एक छोटे से शहर रांची का लड़का जिसका सपना भी उसकी बैकग्राउंड की तरह सिंपल थे। कोई बड़ा शहर, ग्लैमरस एकेडमी या हाई प्रोफाइल कॉन्टैक्ट्स नहीं थे। दिन में इंडियन रेलवेज में टिकट चेक करना और रात में क्रिकेट के लिए स्ट्रगल करना, यही थी महेंद्र सिंह धोनी की रियल स्टोरी। लेकिन डेस्टिनी को कुछ और ही मंजूर था। यह लड़का एक दिन दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर खड़ा होने वाला था। ऐसा स्टेज जहां सिर्फ क्रिकेट मैचेस नहीं बल्कि एक नेशन के इमोशंस स्टेक पर होते हैं। और जब उन्होंने कैप्टेंसी संभाली तो उन्होंने सिर्फ क्रिकेट टीम को नहीं बल्कि एक सोच को बदल दिया। पहले जहां इंडिया को एक चोकर्स टीम कहा जाता था जो पेसर में टूट जाती थी, वही धोनी के आने के बाद टीम इंडिया एक फिनिशर नेशन बन गई। ये सिर्फ ट्रॉफीज की कहानी नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट की कहानी है। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे धोनी के अराइवल से लेकर उनके कैप्टेंसी के गोल्डन ईयर्स तक उन्होंने क्या क्या डिसीजंस लिए, उन्होंने इंडियन क्रिकेट को किस तरह चेंज किया और उनका असली इम्पैक्ट क्या था। और सबसे बड़ा सवाल, उनके बिना आज का इंडियन क्रिकेट कैसा होता। 2004 ये वो वक्त था जब इंडियन टीम के पास ऑलरेडी एक ड्रीम लाइनअप था। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग सब अपने पीक या नियर पीक पर थे। लेकिन एक गैप हमेशा महसूस होता था, एक एक्सप्लोसिव फिनिशर की। इंडिया के पास टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग था, लेकिन लोअर मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा बंदा चाहिए था जो मैच को एंड तक ले जाए और डर के बिना मैच को फिनिश कर सके। तभी आया एक लड़का जिसका बैटिंग स्टाइल अलग था, लॉन्ग हेयर, अटैकिंग अप्रोच और फियरलेस एटीट्यूड। धोनी का ओडीआई डेब्यू हुआ बांग्लादेश के खिलाफ और इंटरेस्टिंगली पहली इनिंग्स में वो रन आउट हो गए विदाउट स्कोरिंग। ज्यादा लोगों ने नोटिस भी नहीं किया, लेकिन गांगुली जैसे कैप्टन ने फील कर लिया था कि इस लड़के में स्पार्क है। थोड़ा वक्त लगा, लेकिन जब चांस मिला पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने 148 रन की स्टॉर्मिंग इनिंग्स खेली। ये इनिंग्स एक अनाउंसमेंट थी कि इंडियन क्रिकेट को एक नया मैच विनर मिल गया है। और फिर श्रीलंका के अगेंस्ट 183 जो अब तक के ओडीआई हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक नॉक्स में से एक है। एक विकेटकीपर बैट्समैन ने वर्ल्ड को दिखाया कि अब इंडिया के पास पावर हिटर भी है जो मैच फिनिश कर सकता है। व्हाई ही वाज डिफरेंट, धोनी अलग क्यों थे। पहला, वो पेसर को एक गेम की तरह ट्रीट करते थे, कभी इमोशंस को अपने ऊपर हेवी नहीं होने देते। दूसरा, उनका बैटिंग स्टाइल ट्रेडिशनल नहीं था, वो अनऑर्थोडॉक्स थे। हेलीकॉप्टर शॉट, बैकफुट पावर हिटिंग सब उनके यूनिक पैकेज का पार्ट था। तीसरा, वो छोटे शहर से आकर एक स्टेरियोटाइप तोड़ रहे थे कि बड़े लेवल पर सिर्फ मेट्रोस के प्लेयर ही रीच कर सकते हैं। यही चीजें उनको फैंस के करीब ले गई और धीरे धीरे उनका इमेज बन गया एक देसी सुपरस्टार जो ग्राउंड पर परफॉर्मेंस करता था और ऑफ फील्ड सिंपल रहना पसंद करता था। 2005-6 के फेज में धोनी ने अपनी जगह पक्की कर ली, लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने साउथ अफ्रीका टूर और फिर पाकिस्तान सीरीज में विनिंग नॉक खेली। सिलेक्टर्स को लगने लगा था कि ये बंदा सिर्फ बैट्समैन नहीं, एक नेचुरल लीडर भी है। ड्रेसिंग रूम में उनकी मैच्योरिटी और कामनेस अलग ही लेवल पर थी। और फिर आई 2007 की कहानी जब उनका एक्चुअल कैप्टेंसी चैप्टर शुरू हुआ, जिसमें इंडियन क्रिकेट का फेस चेंज हो गया। 2007 का ओडीआई वर्ल्ड कप ये वो टूर्नामेंट था जहां इंडियन टीम से एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई थी, लेकिन रिजल्ट एक एम्बैरेसिंग अर्ली एग्जिट। ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर खराब था, फैंस डिसअपॉइंटेड थे और क्रिकेट बोर्ड भी शॉक में था। तभी आई एक नई सोच, क्यों ना एक नए लीडर को ट्राई किया जाए। और यहाँ एंट्री होती है एमएस धोनी की, एक यंग, काम और फियरलेस क्रिकेटर जो ड्रेसिंग रूम में हर किसी के साथ इक्वली ट्रीट करता था। 2007 टी20 वर्ल्ड कप के लिए धोनी को कैप्टन बनाया गया। तभी टी20 फॉर्मेट इंडिया के लिए नया था, प्लेयर्स भी अडॉप्ट कर रहे थे, लेकिन धोनी ने अपने अनयूजुअल सोच से टीम को एकदम नया कॉन्फिडेंस दिया। साउथ अफ्रीका के ग्राउंड पर एक ऐसी टीम गई जो बी टीम जैसी लग रही थी। सीनियर प्लेयर्स सचिन, द्रविड़, गांगुली ने टूर्नामेंट खेलने से मना कर दिया था, लेकिन धोनी ने जो लीडरशिप दिखाई उसने सबको हिला दिया। उन्होंने यंगस्टर्स पे ट्रस्ट दिखाया। युवराज सिंह, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, इरफान पठान, जोगिंदर शर्मा जैसे नेम्स पेसर मूवमेंट में वो हमेशा काम रहे। फाइनल के लास्ट ओवर जोगिंदर शर्मा को देना, यह डिसीजन दुनिया कभी नहीं भूल सकती। रिजल्ट, इंडिया ने अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप जीता। और यहाँ से एक नई एरा की शुरुआत हुई, एमएस धोनी द कैप्टन कूल एरा। धोनी के कैप्टेंसी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये था कि उन्होंने इंडियन क्रिकेट को ट्रांजिशन फेज से सक्सेसफुली निकलकर एक बैलेंस यूनिट बनाया। धोनी ने शुरुआत में सीनियर्स के साथ रिस्पेक्ट से काम किया, सचिन, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली, हरभजन। लेकिन उन्होंने ग्रेजुअली ये भी समझ लिया था कि अगर इंडियन क्रिकेट को 2011, 2015 और आगे वर्ल्ड कप जीतना है तो नए प्लेयर्स को जगह देनी होगी।
गांगुली और द्रविड़ को ओडीआई स्पेस से आउट किया गया। विराट कोहली को डेब्यू से ही अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। रोहित शर्मा को कंसिस्टेंसी बैकिंग मिली जब उन्हें लोग टैलेंटेड बट इनकंसिस्टेंसी बोलकर क्रिटिसाइज कर रहे थे। 2008 से 2011 के बीच गंभीर और सहवाग ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इंजरीज और इनकंसिस्टेंसी फॉर्म की वजह से उनका भी प्लेस कभी कभी शेक होता रहा। धोनी टॉप कॉल्स लेते थे जिसके वजह से उन्हें क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता था। फैंस कहते थे वो अपने फेवरेट जूनियर को प्रमोट करते हैं और सीनियर को साइड कर देते हैं, लेकिन देखा जाए तो धोनी का विजन क्लियर था, नए लोगों को कॉन्फिडेंस दो ताकि टीम का फ्यूचर सिक्योर रहे। अगर विराट और रोहित को ताबूत ना बैकिंग ना मिलता तो शायद आज उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता। हरभजन सिंह भी एक जमाने में धोनी का ट्रस्टेड बॉलर थे, लेकिन उनकी बॉलिंग इम्पैक्ट 2011 के बाद ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगी। धोनी ने उनकी जगह अश्विन जैसे यंगस्टर्स को प्रमोट किया। ये भी एक बड़ा कॉल था जो उनकी लीडरशिप स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। 2011 का वर्ल्ड कप ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, बल्कि एक सपना था जो हर इंडियन फैंस 28 साल से देख रहे थे। धोनी ने अपनी प्लानिंग बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी। वो हमेशा बोलते थे 2011 वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाना है। इस विजन के लिए उन्होंने विराट कोहली को मिडिल ऑर्डर में फिक्स किया, सुरेश रैना और यूसुफ पठान जैसे फिनिशर्स को ग्रूम किया, आशीष नेहरा, जाहिर खान, मुनफ पटेल, हरभजन को बॉलिंग अटैक में बैलेंस दिया। वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ने स्ट्रॉन्ग शुरुआत दिए। युवराज सिंह ने अपना करियर डिफाइनिंग टूर्नामेंट खेला, रन्स भी और विकेट्स भी। गौतम गंभीर ने फाइनल में 97 रन की मेमोरेबल इनिंग्स खेली। और फिर आया वो मोमेंट वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में जब धोनी बैटिंग ऑर्डर में ऊपर आए। उन्होंने एक काम और पावरफुल इनिंग्स खेली और मैच को अपनी स्टाइल में फिनिश किया। डिबेट, क्या वर्ल्ड कप धोनी ने जिताया या टीम ने? बहुत लोग कहते हैं 2011 का वर्ल्ड कप धोनी के वजह से नहीं बल्कि युवराज, गंभीर और पूरे टीम के वजह से जीता गया। ये बात सही भी है, क्रिकेट एक टीम गेम है, लेकिन एक लीडर का रोल प्लानिंग, विजन और एग्जीक्यूशन में होता है। जो स्क्वाड सिलेक्ट हुआ, जो बैकिंग प्लेयर्स को मिली, जो डिसीजन फील्ड पर लिए गए, वो सब धोनी की लीडरशिप की वजह से पॉसिबल हुआ। टीम अच्छा था, लेकिन टीम को बनाना और उसे जिताना वो धोनी का काम था। वर्ल्ड कप के बाद भी धोनी ने अपनी कैप्टेंसी एरा को डिफाइन किया। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, धोनी ने इंडिया को इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। और इंटरेस्टिंग फैक्ट, धोनी अभी एकलौता कैप्टन है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी तीनों जीता है। ये रिकॉर्ड आज तक किसी के पास नहीं है। 2011 के बाद सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए, सहवाग और गंभीर को ग्रेजुअली ड्रॉप कर दिया गया, हरभजन और जाहिर का रोल लिमिटेड हो गया। ये सब डिसीजंस धोनी के कैप्टेंसी में लिए गए। हर बार क्रिटिसिज्म हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया को रोहित, विराट, अश्विन, जडेजा जैसे स्टार्स मिले। धोनी का टेस्ट रिकॉर्ड मिक्स रहा। ओवर्स स्ट्रगल्स और डिफेंसिव अप्रोच के लिए उन्हें क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन इंडिया को एक यंग टेस्ट टीम देकर उन्होंने विराट कोहली के लिए ग्राउंड रेडी किया। 2014 में उन्होंने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ दी और विराट कोहली को हैंडओवर कर दिया। ये भी उनकी लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। जब फील हुआ कि नए लीडर का वक्त आ गया है तो उन्होंने पीछे हटना चॉइस किया। उन्होंने एक चोकर्स टीम को चैंपियन टीम बनाया। उन्होंने एक माइंडसेट दिया, प्रेशर में खेलते हैं, प्रेशर में गिरते नहीं। और उन्होंने जो टीम बनाई उसी ने आगे जाकर 2018 से 2024 के बीच रोहित और विराट के लीडरशिप में और भी ट्रॉफीज जीती। आज भी लोग डिबेट करते हैं धोनी ने सीनियर्स को अनफेयरली ड्रॉप किया या नहीं, लेकिन एक बात सबको माननी पड़ेगी, इंडियन क्रिकेट को जो बैकबोन उन्होंने दी उसी की वजह से आज इंडियन क्रिकेट ग्लोबल पावर हाउस है।